अगर आपके एचएलओ ऐप में लाइन नंबर और सेंसस हाउस नंबर मैच नहीं हो रहा है, या आप इस बात में कंफ्यूज है कि ऐप को अनइंस्टॉल करूं या लॉग आउट करूं, डाटा सिंक का अगर आपको इशू आ रहा है और समरी को क्रॉस चेक करने में दिक्कत आ रही है, तो ये चारों चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपका अपना साथी राधेश्याम जेटिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने भैरव टेक बदे सर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पहले देख लेते हैं अपन लाइन नंबर और सेंसस हाउस नंबर। लाइन नंबर क्या होता है सर? लाइन नंबर 3 अंकों में चलता है, मान लीजिए 001। तो इसके साथ जो सेंसस हाउस नंबर चलेगा वो चलेगा 0001, है ना। लाइन नंबर आ रहा है मान लीजिए आपका 020 020, तो आपका सेंसस हाउस नंबर 0020, ऐसा चलता रहेगा। ये आपके सबके मैच हो रहा होगा, ठीक है। किसी किसी साथी के ये हो सकता है कि सर मेरे मैच नहीं हो रहा है। तो ये मैच कब नहीं होता है, कैसे मैच नहीं हो रहा? मान लीजिए ये कि एक लाइन नंबर आ रही है आपकी 50, लाइन नंबर आ रही है आपकी 50, और आपका सेंसस हाउस नंबर दिखा रहा है 0049। तो ये कंडीशन कब हो सकती है? ये कंडीशन भी हो सकती है, पॉसिबल है। कब हो सकती है? ये कंडीशन तब होगी साथियों, जब एक भवन है और उस एक भवन में एक जनगणना मकान है, भवन भी एक, जनगणना मकान भी एक, और इसके अंदर दो परिवार हैं या दो से अधिक परिवार हैं। एक भवन के एक जनगणना मकान में दो से अधिक परिवार आप दिखाते हैं, यानी कि भवन नंबर भी रिपीट हुआ है, जनगणना मकान भी रिपीट हुआ है, तो ऐसी दशा में आपकी लाइन नंबर तो बढ़ जाती है, लेकिन जनगणना मकान का जो क्रमांक है, सेंसस हाउस नंबर है, वो नहीं बढ़ता। यहाँ पर मिसमैच हो सकता है, तो आपको इससे बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक साहब, चले। दूसरी बात करें, आपका ऐप अगर काम नहीं कर रहा है, आपका एक ऐप अगर काम नहीं कर रहा है, आप सोच रहे हैं कि अनइंस्टॉल करूं कि नहीं करूं, तो अनइंस्टॉल करने पर क्या होगा साथियों, और लॉग आउट करने पर क्या होगा, देखिए। पहला, अगर आप लॉग आउट करके लॉगिन करते हैं, लॉग आउट करते हैं और वापस लॉगिन करते हैं, तो आपको लॉगिन करने में, वापस लॉगिन करने में कुछ समस्याएं आ सकती है। इनवैलिड यूआरएल जैसी स्थिति दिखा सकता है, एक बार दो बार इस तरह से दिखा सकता है, ये समस्या आ सकती है। ऐसी स्थिति में आप अपने तरफ से प्रयास कर लें, डिवाइस को रीस्टार्ट करके एप्लीकेशन को जो है आप मतलब वापस लॉगिन करें। अगर लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है तो एक बार आप सीएमएमएस वेब पोर्टल पे जाके भी लॉगिन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप वापस ट्राई करेंगे तो ऐप में लॉगिन हो जाएगा। इसमें क्या होगा साथियों, आपका डेटा सेफ रहता है। आज आपका जो डेटा है पूरा का पूरा सेफ रहेगा। आपने लॉग आउट करके लॉगिन किया, लैंग्वेज का भी इशू नहीं आएगा, आपका जो पहले डेटा था वही डेटा दिख जाएगा। अगर किसी कारण से कोई कहेगा ऐसा क्यों करूं, कि मान लीजिए आपका ऐप नहीं चल रहा, ऐप रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बार बार बाहर फेंक रहा है, एंट्रीज अपूर्ण रह जा रही है, सिंकिंग इशू आ रहा है, आपने लॉग आउट कर दिया, आपका डेटा सेफ रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप अनइंस्टॉल करते हैं साथियों, अगर आप अनइंस्टॉल करते हैं तो इससे क्या होगा, सिंक्ड डेटा जो है, सिंक किया हुआ जो डेटा है, वो तो आपका क्या रहता है भैया, सेफ रहता है। सिंक किया हुआ डेटा सेफ रहता है, लेकिन अनसिंक जो डेटा है, अनसिंक डेटा है, वो आपका लॉस हो सकता है ना। अनसिंक डेटा आपका जा सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अनइंस्टॉल एक विषम परिस्थिति आ जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए कि यार अनइंस्टॉल किए बगैर कुछ चल ही नहीं रहा है, तब आपको अनइंस्टॉल करना है, वो भी अपने सुपरवाइजर सर या अपने चार्ज ऑफिसर के कहने पर अनइंस्टॉल करना है, बाकी आपको अनइंस्टॉल नहीं करना है, ठीक है। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मैंने तो मेरे साथ कुछ दिक्कत हुई थी और मैंने अनइंस्टॉल भी किया था, वापस इंस्टॉल भी किया था, लेकिन मैंने सारा डेटा उससे पहले सिंक कर रखा था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका सभी डाटा सिंक कर रखा है आपने, तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन एक बार सुपरवाइजर की जानकारी में होना चाहिए, ठीक है। लॉग आउट आप कर सकते हैं, वो सेफ प्रोसेस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डाटा सिंक का इशू आ रहा है, अगर आपका एक बार बार डाटा सिंक का इशू दिखा रहा है, इसका मतलब आपका जो एप्लीकेशन है उसमें टेक्निकल एरर है। उसमें कौन सा एरर साथियों, टेक्निकल एरर है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए दो तीन प्रयास आप कर सकते हैं। पहला पहला प्रयास आप करेंगे, ऐप में जाके कैश मेमोरी क्लियर कर देंगे, कैश मेमोरी क्लियर करेंगे, स्टोरेज क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, डिवाइस को आप रीस्टार्ट करके देख लें, रीस्टार्ट करके। दूसरा, डिवाइस को लॉग आउट करके वापस लॉग इन करके देख लें। ये तीन काम आप करके देख लें, इसके बाद भी अगर आपका ऐप नहीं चल रहा है, इसका मतलब ऐप में कोई ना कोई आगे से टेक्निकल इशू है, ये आपकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है। तो आपको परेशान नहीं होना है, 2-5 घंटे आप वेट करें, उसके बाद आपका ऐप चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। ऐप में जब टेक्निकल इशू हो तो आपको डेटा इंसर्ट, अगर केवल मतलब सिंक नहीं हो पा रहा है, बाकी डेटा इंसर्ट करने की जो प्रोसेस है आप उसको जारी रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद अगर आप समरी क्रॉस चेक करेंगे, व्यू समरी, यानी कि आप जो सारांश होता है उस सारांश को देखना चाहें, तो उस सारांश में आपको क्या दिखेगा साथियों, एक समरी का ऑप्शन दिखता है ना, अभी बताता हूँ मैं आपको। चलिए, ये एक समरी का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, ये व्यू समरी यानी कि सारांश देखें। इसमें आप अगर चेक करेंगे साथियों, तो इस समरी वाले ऑप्शन में
आपको पूरी की पूरी समरी मिल जाएगी। ये समरी कब चेक करनी है? जब भी आप डेटा सिंक करें, आपने कोई भी डेटा सिंक किया इसका मतलब आप किसी एक एक डेटा को सिंक नहीं कर सकते। जितना भी आपने डेटा चढ़ा रखा है, रो डेटा चढ़ा रखा है, वो सारा डेटा एक साथ सिंक होता है। सिंक होने के बाद आप इस बटन पर जाकर के सिंक की जो है चेक करेंगे सिंक को, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर कुल जनगणना मकान कितने हैं, सामान्य परिवार कितने हैं, सिंक कितने कर दिए, बाकी कितने, वो सारी डिटेल मिल जाएगी। तो आप ध्यान रखें, मान लीजिए टोटल लाइन नंबर आपने 140 कर दी, टोटल लाइन नंबर आपने कितनी कर दी? 140। अभी डेटा सिंक किया आपने, 140 लाइनें आपने कंप्लीट कर दी। तो आपको क्या दिखेगा साथियों? जो है आपको सिंक किए गए डेटा, सिंक्ड प्लस आपका इनकम्प्लीट, सिंक्ड प्लस इनकम्प्लीट, ये दोनों मिला करके आपको जो नंबर है वो कितना मिलना चाहिए? 140 मिलना चाहिए। सिंक किया गया डेटा प्लस अपूर्ण का डेटा, ये दोनों की जोड़ जो है 140 आनी चाहिए। अगर ऊपर फर्स्ट में जो है मतलब टोटल लाइनें जो है आपने कितनी कर दी? 140। दूसरी बात, कुछ साथी पूछ रहे हैं क्या लॉक किया गया डेटा भी सिंक हो जाता है? तो हाँ, जब आप सिंक का बटन दबाते हैं तो लॉक किया गया डेटा भी सिंक हो जाता है, और उस लॉक किए गए डेटा में आप बाद में आराम से एंट्री कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कहीं आपको किसी प्रकार का कोई इशू नहीं आता है, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है, इस कंप्लीटेड वाले ऑप्शन को भी छेड़छाड़ नहीं करनी। कंप्लीटेड का मतलब जब एचएलबी का सब काम कंप्लीट हो जाएगा तब अपन सुपरवाइजर सर से कंसल्ट करेंगे कि सर मेरा 100% हो गया, फिर वो क्रॉस चेक करेंगे, उसके बाद में जो अपन है इसको मार्क कंप्लीट करेंगे। सिंक का बटन आप कभी भी दबा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। एडिट ऑलरेडी सिंक डाटा मैंने आपको पहले बता दिया था पिछले वीडियो में, हाउस लिस्ट एंट्री आपकी चल ही रही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे जुड़ी हुई आपको अगर कोई और समस्या आती है तो आप रात 9 बजे वाले लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। आप चाहें आप चाहें तो रात 9 बजे वाला लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। जो लाइव सेशन आपके चलते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये सब वही लाइव सेशन है जो आप लोगों के साथ जुड़ करके लाइव किए थे हमने, ठीक है। और वीडियोस में अगर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर चाहते हैं तो आप वीडियोस में जाएं, वीडियोस के ऊपर क्लिक करेंगे इस चैनल पर, और आप मेंबर्स ओनली में जाके चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ये सारी चीजें मैंने डाल रखी है यहाँ पे। मेंबर्स ओनली में जाएंगे तो जो लास्ट वीडियो मैंने मेंबर्स ओनली में डाल रखा है, उस वीडियो में आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे साथियों। कहाँ पर है वो बताता हूँ आपको, ये वाला। इस वीडियो पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको चैनल को ज्वाइन करना रहेगा, उसके बाद आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे, इंस्टा, मेल, ये सारी चीजें जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से जो है आप सीधा कांटेक्ट क्योंकि कुछ बातें तो नॉर्मल होती है, फिर एंट्री डिलीट कैसे करूँ, इजी काम है। डाटा सिंक कैसे करूँ, इजी काम है। कोई भवन छूट गया कैसे करूँ, तो वो सारे वीडियो डाल रखे हैं। पर आपके स्पेशल केस में ऐसा कोई स्पेशल स्थिति आपके साथ बन गई कि वो सबसे अलग आपको लग रहा है कि यार आप घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पहली बात तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मानवीय भूल है, किसी से भी किसी भी तरह की भूल हो सकती है, जानबूझ के कोई करता नहीं है, और जानबूझ के करेगा तो वो भरेगा। बाकी मानवीय भूल किसी से भी हो सकती है, और हर भूल का समाधान है, हर त्रुटि को सुधारने का तरीका है। मान लीजिए आपसे 20 एंट्री गलत हो गई गलती से, उनको भी सुधारने का तरीका है। आपको परेशान नहीं होना है हड़बड़ी में। इतने मतलब मेरे को जो साथियों को फोन आ रहे थे, मैं देख रहा हूँ कि यार इतनी परेशानी कहाँ जरूरत है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लाइव सेशन में जुड़े या आप व्हाट्सअप करें, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। चार्ज ऑफिसर और आपके सुपरवाइजर सर सारे बहुत अच्छे तरीके से आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साहब, मैं भी चलता हूँ फील्ड में।